गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म 27वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में रक्त संक्रांति और शिव संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें भी मैं आपसे कहता हूँ। रक्त संक्रांति और शिव संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियाँ रजस्वला रहती हैं, अतः समुद्रगामी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा है कि अगस्त्य के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला रहती हैं, तो दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त्य उदित नहीं होते तब तक वे नदियाँ रजस्वला रहती हैं और अल्प जल वाली कही जाती हैं। जो नदियाँ पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा काल में तो 10 दिन न बीत जाएं तब तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष तक नहीं हो जाती तब तक वे नदी शब्द की संज्ञा वाली नहीं होती, अपितु वे गर्त कही जाती हैं। रक्त संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियाँ रजस्वला रहती हैं। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुने, अब मैं महानदियों की बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरती, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी, प्योसनी, ये 6 नदियाँ विंध्य के दक्षिण में कही गई हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वितस्ता, ये 6 नदियाँ विंध्य के उत्तर में कही गई हैं। ये 12 महानदियाँ देवसी क्षेत्र से उत्पन्न हुई हैं। हे मुने, देविका, कावेरी, वंजरा, कृष्णा, ये महानदियाँ रक्त संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्वला रहती हैं। गौतमी नाम वाली नदी रक्त संक्रमण होने पर 3 दिन तक रजस्वला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, लखजाला, सरस्वती, ये जो नाद संज्ञा वाली नदियां हैं, रजोदोष से युक्त नहीं होती हैं। शोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अहित, घरघर और शतद्रु, ये 7 नाद पवित्र कहे गए हैं। धर्म द्रव्य में गंगा, पवित्र यमुना और सरस्वती, ये नदियां गुप्त रजोदोष वाली होती हैं, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं। जल का रजोदोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता। रुद्र से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। और सब अवस्था वाली बकरियां, गायें, भैंसें, स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल, ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं, बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रुद्र से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोषमय नहीं होती है। दूसरों के द्वारा भरवाए गए जल में जो दोष नहीं होता है। उपाक्रम में, उत्सव कृत्य में, प्रातःकाल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में, चंद्र ग्रहण काल में जो दोष नहीं होता है। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गोप्रसव के विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गोप्रसव होता है तब जिसकी गाय प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊँगा, जिसे सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी समय ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित काली सरसों से होम करना चाहिए। उसके बाद व्याहतियों से घृत में सिख तिलों की 1008 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उपवास रखकर विप्र को रतनपूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश होने पर जब गोष्ठ में गोप्रसव होता है तब कोई अनिष्ट जरूर होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांतिकरण अनुष्ठान करना चाहिए। अस्य वाम इस सुख से तथा तद्विष्णु इस मंत्र से तिल और घी से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियाँ देनी चाहिए। उसके बाद श्री सुख से अथवा शांति सुख से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता है। इसी प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए। उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिख संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभप्रद दान का वर्णन करूँगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर हृदयनु का दान और सिंह राशि में स्थित होने पर स्वर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा गया है और श्रावण मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घृत कुंभ, घृत धेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करने चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य मासों के दानों की अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाले होते हैं। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने को होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। कर्क और सिंह की दोनों संक्रांतियाँ जिस मास में पड़े उससे बढ़कर किसका महात्म्य होगा। जो मनुष्य श्रावण मास में
पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करता है वह 12 महीनों के प्रातःकाल स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रातः स्नान नहीं करता है तो 12 महीने में केवल उसके स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूँगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की पूजा करके श्रावण मास की सतकथा का प्रतिदिन भक्तिपूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा की महात्म्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की वंध्या स्त्री होती है वह भी सुंदर प्राप्त करती है। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है, बल की कामना रखने वाले को बल मिलता है, रोगी को आरोग्य मिलता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, धन का अभिलाषी धन को पा लेता है, धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है और पत्नी की कामना करने वाला उत्तम पत्नी पाता है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो चाहता है उसको पा लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करता है। कथा सुनाने के बाद वस्त्र, आभूषण आदि से कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसने वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझ शिव को प्रसन्न कर दिया। श्रावण मास का महात्मा सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता यमराज के कानों को छेदते हैं, वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः सामर्थ्य अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास महात्म का पाठ करता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।